हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें आपके साथ अंतिम में एक या दो चैप्टर अब बचे हैं, बाकी सभी चैप्टर करा दिए गए हैं। तो उसी क्रम में ये एक चैप्टर है जिसमें आपसे कुछ कोणों की रचना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि कुछ कोण दे दिए जाते हैं जिनको आपको पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना होता है। तो आज मैं आपको ये कोण बनाना सिखाऊंगा पटरी और प्रकार की सहायता से। तो आप सभी लोग प्रकार और पेंसिल इस तरीके से प्रकार में पेंसिल लगा लीजिए और एक तेज या फिर साफ रजिस्टर या पेपर लेकर के बैठ जाइए और उसमें प्रकार में पेंसिल सेट कर लीजिए और पटरी हाथ में ले लीजिए। पटरी और प्रकार की सहायता से ही आपको ये कोण बनाने हैं और इनकी रचना समझनी है कि कैसे इनको बनाना है और इसकी रचना के पदों को लिखना भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोणों की रचना के क्रम में सबसे पहला कोण बनाना सीखते हैं और कुछ बेसिक बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर सिखाऊंगा कि कैसे किसी कोण को आधा किया जाता है, अर्धक कैसे किया जाता है कोणों का, ये सारी बातें भी करेंगे। जो इस चैप्टर से संबंधित विशेष बातें हैं वो जरूर की जाएंगी और उन पर आधारित बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं, लेक्चर पसंद आते हैं, तो आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से, तो कैसे बनाएंगे। तो कई बार सिंपल है, इतना ही बोलेगा कि आप पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो आप उसको क्या करेंगे, उसके पद को और तरीके को देखिए कि कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले पटरी रख लेंगे और पटरी रख करके आप एक रेखाखंड खींच लेंगे। सपोज आपने इतनी बड़ी एक रेखाखंड ऐसे खींचा और इसका नाम कर दिया, ये दो बिंदु ले लिए, इसमें एक नाम दे दिया ए और बी। अब इस ए बी रेखाखंड पर, ये एक रेखाखंड हो गया ए बी। सबसे पहले आपको रेखाखंड ही बनाना है, चाहे वो इसकी माप दे रखे या ना दे। यदि कभी कभी ऐसा प्रश्न में आता है कि एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर लंबाई का लीजिए, 7 सेंटीमीटर लीजिए, 6 सेंटीमीटर लीजिए, तो हम 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से जितना दिया होगा पटरी में उतना नाप के खींच देंगे। नहीं दिया है, केवल ऐसे बोला गया कि 60 डिग्री का पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाइए, तो सीधे आप एक रेखाखंड किसी भी माप का ले लेंगे और सबसे पहला तो रचना का पद यही होगा। तो आप इसी को लिख भी देंगे। आपको कई बार रचना लिखनी भी होती है, तो जब आप रचना कैसे कर रहे हैं ये भी लिखना होता है, तो उसमें क्या होता है उसको आप लिखते हैं। जैसे आपने ये लाइन खींची तो आप लिखेंगे सर्वप्रथम, ऐसे लिखा जाता है ना इस प्रकार से कि भाई सर्वप्रथम एक रेखाखंड, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचा, मतलब आपने सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी खींचा। तो ऐसे आप लिखते भी जाएंगे रचना। तो कई बार आपसे ये बनाते हुए रचना भी पूछ लेता है, तो ये सब बहुत कॉमन सी बात है। तो देखिए, 60 डिग्री का कोण सबसे पहला मैं बनाना आपको सिखा रहा हूं। 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो दो बिंदु आपको दिख रहे हैं, इसमें इस बिंदु पर ये आपका प्रकार है, प्रकार की नोक को इस पहले बिंदु पर यहां रख देंगे और इस रेखाखंड की आधे से कम दूरी, वैसे तो इस रेखाखंड की कितनी भी दूरी ले सकते हैं आप, लेकिन सामान्यतः आधे से कम दूरी ली जाती है। तो मैं यहां पर नोक रखूंगा और इस रेखाखंड की आधे से कम दूरी ऐसे ले करके और एक ऐसे अर्धवृत्त यानी एक चाप लगाया जाएगा ऐसे। तो देखिए वो कैसा होगा, अगर हम यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और मान लीजिए इतनी दूरी लेकर के हम एक चाप लगाते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो जो दूरी हमने यहां से यहां तक की ली है वही दूरी अभी घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, फिर से प्रकार की वही दूरी उसका नोक यहां पर रखेंगे। अब इस बिंदु पर जो ये बिंदु मिला जहां से हमने इस चाप की रचना की है, यहां पर इस प्रकार की नोक को रख करके उसी दूरी से एक ऐसे दूरी काटेंगे, चाप और लगाएंगे इस पर। तो अब की बार प्रकार की नोक यहां होनी चाहिए इस पर और इससे एक चाप यहां कट होगा ऐसे। मान लीजिए इसी दूरी से, जो दूरी ये थी वही दूरी से ये चाप ऐसे आप घुमा देंगे तो एक चाप लग जाएगा, जो कि इस पहले वाले चाप पर एक बिंदु के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब क्या करेंगे, पटरी यहां से इस बिंदु तक ऐसे पटरी रखेंगे और पटरी रख करके इसको मिला देंगे। बस यही आपका कोण बन जाएगा 60 डिग्री का कोण। जो ये कोण बना है ये 60 डिग्री का कोण बना है इस समय। ठीक, तो आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ए बी लिया तो इसको सी बिंदु ले सकते हैं, ये वाला बिंदु आप डी बोल सकते हैं। इस तरीके से रख के और फिर रचना पूरी कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने एक रेखाखंड ए बी खींचा, वो लिख दिया। फिर आप लिखेंगे इसके बाद रेखाखंड ए बी की आधे से कम दूरी लेकर के बिंदु ए पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप खींचा, ये चाप जो खींचा था
ठीक है। बिंदु सी से एक चाप खींचा, यहां से देखिए बिंदु सी से एक चाप खींच दिया, फिर आप बोलेंगे उसी दूरी से प्रकार की नोक बिंदु सी पर रख करके उस चाप में एक और चाप खींचा जिसने बिंदु डी पर इस प्रारंभिक चाप को काटा, पहले वाले चाप को बिंदु डी पर काटा। अब बिंदु ए को बिंदु डी से पटरी की सहायता से, ऐसे आप पटरी रख देंगे, सपोज ये पटरी है तो आप ऐसे पहले रख देंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई सीधी रेखा खींच देंगे। फिर पटरी की सहायता से बिंदु ए और डी को मिलाती हुई एक और रेखाखंड खींचा और ये इस प्रकार बना हुआ कोण, इस प्रकार बना हुआ कोण 60 डिग्री का कोण है। ये आपका 60 डिग्री का कोण, ये आप रचना में इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लिख लेंगे। हर बार मैं रचना नहीं बताऊंगा, करना बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप देखिए सबसे आसान और सरल कोण 60 डिग्री का होता है जिसको बनाना आपने सीख लिया। अब मैं इस प्रकार को भी रख देता हूं, आप समझ गए होंगे जब मैं बोलूंगा प्रकार की नोक कहां रखनी है क्या करना, तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो अब मैं सामान्य रूप से आपको बताता चला जाता हूं और आप इसी प्रकार से सभी कोणों को करना सीख लेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अगर इसी कोण को मैं आपको आधा करना सिखाऊं, अगर 60 का आधा कर दिया जाएगा तो कितना कोण बन जाएगा, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 का आधा 30 होता है। तो कोण वास्तव में कहां से कहां तक 60 है, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, ये जो आप देख रहे हैं यही वाला गैप 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 है। अब आपको 30 बनाना हो तो पहले, जब भी आपको 30 डिग्री बनाना होगा तो पहले 60 डिग्री तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से इसको बना के दिखा देता हूं और उसी में 30 डिग्री समझा देता हूं। 60 तो आप समझ गए, 60 डिग्री के लिए क्या था, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, और इसके बाद आधे से कम दूरी पर एक चाप खींचेंगे ऐसे, और यहां इसी ये जो जितनी दूरी थी प्रकार में, अब यहां नोक रखेंगे और पहला चाप लगाएंगे जहां पर चाप काटेगा, इसको पटरी से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब अगर ये 60 डिग्री का कोण बन गया है तो इसको आधा करने पर 30 मिलेगा। तो हमें 60 तो बनाना नहीं था, हमें बनाना था 30 डिग्री। तो हमें क्योंकि 30 डिग्री बनाना था तो हम क्या करेंगे, इस बार इस 60 डिग्री के कोण को आधा कर देंगे। अब 60 डिग्री के कोण को आधा कैसे करेंगे, ये कोण के अर्धक से सीखेंगे। किसी भी दिए हुए कोण को आधा कैसे करते हैं उसको देखिए, मैं इधर सिखा देता हूं। मान लीजिए कोई भी कोण बना हो, ऐसे आप देख रहे हैं यहां से कोई भी कोण ये बना है, यहां से यहां तक का कोई कोण, इसको आधा करने का तरीका ये होता है कि आप ये वाला गैप ले लीजिए प्रकार में, यहां पर नोक रखिए और इसको प्रकार में भर लीजिए। कैसे, एक बार देख लीजिए। जैसे ये प्रकार और पेंसिल है तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक के गैप को ऐसे भर लेंगे, यहां से यहां तक, इस बिंदु से इस बिंदु के गैप को भर लेंगे प्रकार में, और उसके बाद यहां से एक बिंदु से इस तरफ एक चाप लगाएंगे और फिर इस बिंदु पर नोक रख के उसको काट देंगे। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा। पहले यहां पर नोक रखेंगे, पहले तो ये पूरी दूरी प्रकार में भर लेंगे, ये वाली दूरी, और फिर यहां पर नोक रखेंगे और एक चाप ऐसे में लगा देंगे, फिर यहां रखेंगे एक चाप ऐसे लगा देंगे। तो ये इस प्रकार से कुछ काटेगा, और ये जो आप देख रहे हैं बीचों बीच से लाइन जा रही, ये वाली लाइन इस कोण को आधा आधा डिवाइड कर देगी, ये कितना भी कोण हो। तो ठीक इसी प्रकार से ये हमने 60 बनाना सीखा था। 60 तो ये पहला बन गया, अब 60 को आधा कर देंगे तो 30 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु के गैप को प्रकार में भर लेंगे और फिर प्रकार के नोक को पहले यहां रखेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे, यहां प्रकार के नोक रखेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो रेखाखंड जा रहा है ये आपका 30 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक का कोण ये आधा जो हो गया, ये वाला 30 डिग्री बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो मुझे आशा है आपको 30 डिग्री, जब 30 डिग्री कोण बनाना होगा तो ये वाली रेखा जो है इसको आप क्या करिएगा, डॉट डॉट में रखिएगा, इसको आप पूरा एक साथ मत बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। और ये वाला आप इस तरीके से बना देंगे तो आसानी से आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत ही आराम से चीजें समझ में आएगी। क्योंकि 60 तो बनाना नहीं था, हमें 30 बनाना था, तो हम उसको इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन 30 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले बनाना आपको 60 डिग्री पड़ेगा। अब जैसे 15 डिग्री कह दे तो 15 डिग्री तो इसका भी आधा करके मिलेगा। अब आप देखिए अब की बार कैसे करेंगे, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। 15 डिग्री बनाने के लिए भी दे सकता है, 7.5 डिग्री तक भी दे सकता है, लेकिन जनरली ज्यादा छोटा नहीं देता क्योंकि 15 का आधा 7.5 होगा। आप देखिए सिर्फ आधा ही तो करते जाना है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, अच्छे से समझना है। एक रेखाखंड हमने ए बी ले लिया और इस रेखाखंड ए बी पर आधे से कम दूरी से ये चाप लगाया
और फिर उसी दूरी को बिना घटाए बढ़ाए इस बिंदु पर नोक रख के एक पहला चाप लगाया। तो ये चाप थोड़ा सा दूर हो गया, इसको चाप लगाया और इस चाप से पटरी की सहायता से इसको ज्वाइन करती हुई रेखा खींची। ये 60 डिग्री होता है। तो हमें 60 बनाना नहीं है, इसलिए ये वाले पार्ट को हम ऐसे डॉट डॉट में बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। इसको हम पहले से ही डॉटेड बनाएंगे क्योंकि हमें 60 नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये पता चल गया कि ये बिंदु 60 बना रहा है, तो इतना गैप 60 है, ये पता चल गया कि यहां से यहां तक 60 डिग्री है। लेकिन हमें 60 नहीं बनाना, हमें 30 डिग्री भी नहीं बनाना, हमें 15 डिग्री बनाना है। तो इसका आधा करेंगे। अब आधा करने का नियम यही है, प्रकार की नोक पहले यहां रखिए और यहां से यहां तक की दूरी भर लीजिए प्रकार में। अब यहां से एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इससे इधर लगाएंगे। तो ये कुछ जो आप देख रहे हैं, ये हमें मालूम है कि अगर इस बिंदु को इससे मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, क्योंकि पूरा 60 पहले बना, 60 का आधा 30 बना। तो इसको भी हमें 30 नहीं बनाना था, हमें 15 बनाना था। तो हम इसको भी डॉटेड ही ऐसे खींच देंगे, ऐसे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये जो कोण है यहां से यहां तक का गैप, ये वाला और ये वाला, ये 30 है, ये 30 है। हमें चाहिए 15। तो इस 30 वाले पार्ट को, इतने हिस्से को यहां आधा और कर देंगे। तो अब इसको जब हम आधा और करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एंगल यानी 15 डिग्री का कोण मिलेगा, जो प्रश्न में पूछा गया है 15 डिग्री। तो फिर वही करेंगे, प्रकार की नोक यहां रखेंगे और ये वाला गैप भर लेंगे। फिर यहां से एक आर्क इधर चाप और यहां से रख के एक चाप इधर। अब ये जो आप देख रहे हैं, इस बिंदु को जब हम इससे मिलाएंगे तो ये रेखा जो जा रही है, ये आपका 15 डिग्री के कोण को प्रदर्शित करेगा, जो यहां बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कोण कैसे बनाना है, कैसे रचना करनी है। एक एक तरीके से बनाते चले जाइए। उसके बाद चांदे की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से आप इसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, आपका उतना ही कोण बनेगा। तो आप 60, 30, 15 बनाना सीख गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कोण सीखते हैं, जिसमें 120, 90 इस तरीके के कोणों की रचना सीखते हैं। हम लोग 60, 30 और 15 पर काम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर टिक कर लेते हैं। हमने 60 वाले को देख लिया, 30 देख लिया और 15 को भी देख लिया है, इसमें नहीं मेंशन है फिर भी। अब हम देखते हैं 120, 90 इस तरीके से। तो अब देखिए 120 तो बहुत आसान है, 120 को पहले ही देख लेते हैं। 120 के लिए वही काम, पहले तो वही करेंगे। देखिए ये बात ध्यान रखिए कि कभी जब वो लंबाई दे देगा कि 7 सेंटीमीटर रेखाखंड पर कोण बनाइए, 60 सेंटीमीटर पर 120 का बनाइए, तो 7 सेंटीमीटर इसको नाप के खींच लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आप नाप दी है तो नाप से खींच लीजिए पटरी में, नहीं दिया है तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से फिर से वही आधे से कम दूरी लेकर के ऐसे चाप लगाएंगे और उसी दूरी से यहां पर प्रकार की नोक रख के फिर से पहला चाप लगाएंगे। तो पहला चाप हमेशा 60 डिग्री का बनता है। अब क्या करेंगे, 60 ये हो गया, तो अब यहां पर नोक रख दे। अगर 60 वाला ये बिंदु है तो उतनी ही दूरी प्रकार में बिना घटाए बढ़ाए अब की बार यहां नोक रख के एक और चाप लगा दें, उतनी ही गैप पर। भाई पहला 60 का था, अब यहां नोक रखेंगे, आगे बढ़ा देंगे तो 60 और हो जाएगा, यहां रख के और बढ़ा देंगे तो 180 हो जाएगा। 60, 60, 120, 180, 180 तो बिल्कुल ये रेखा अगर है तो इसके विपरीत ही रेखा 180 बन जाएगी। 180 का मतलब पूरा अर्धवृत्त, बिल्कुल ठीक विपरीत। तो हमें 180 बनाना नहीं है, 180 का मतलब होता है सीधी लाइन, सीधी रेखा खींच देना। लेकिन हमें 120 सीखना था, तो पहला यहां पर जो रखा है ये पहला 60 डिग्री का मिला और यहां से यहां तक फिर दोबारा बनाया तो 60 और मिल गया। मतलब ये 120 बनाने के लिए इस बिंदु को इससे मिलाना पड़ेगा। अब हम इधर ऐसे पटरी रख देंगे, पटरी ऐसे रखेंगे और दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करती हुई रेखा ऐसे खींच दी जाएगी। ये वाला जो है इस समय जो कोण आप देख रहे हैं, ये 120 डिग्री का कोण आपके सामने बन गया, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे आशा है कि आपको 60, 120, 30, 15 डिग्री के कोण बनाना पटरी और प्रकार की सहायता से आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, 120 भी आपने सीख लिया। अब हम देखते हैं 120 के आगे और क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब एक चीज समझिए कि 120 से हम और क्या क्या कर सकते हैं। 120 वाले कोण के द्वारा मदद से क्या क्या किया जा सकता है, आप सोचिए। क्योंकि हमने एक चीज सीखी है कि किसी भी कोण को आधा कैसे करते हैं, कोणों का अर्धक, कोण का अर्धक, अर्धक मतलब आधा करना। देखिए अर्धक करना हमने सीख लिया है कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं आधा आधा।
कैसे हमने सीखा था, फिर से एक बार देख लीजिए। कोई रेखाखंड ऐसे कोई भी कोण बना हो, कितना भी बना हो, मान लीजिए इतना ही कोण है, तो इसको प्रकार में यहाँ दोनों नोक रख के इतना पूरी दूरी भर लेंगे इस बिंदु से इस बिंदु की, और फिर यहाँ रख के नोक एक चाप इधर लगाएंगे, इधर रख के एक चाप इधर लगाएंगे, ये बीच में जो कटान बिंदु मिला इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये कोण आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। यानी किसी कोण को आधा करना हम सीख चुके हैं, और अभी हमने किया भी था 60, 30, 15, इसमें हमने देखा भी। तो कोणों का अर्धक करना आप सीख चुके हैं। उसी की मदद से आप देखिए इस 120 वाले कोण में और क्या क्या, 120 बनाना होता तो यहीं छोड़ देते। आप सपोज इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए। इसमें कर ये सकते हैं कि अगर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना हो, चलिए फिर से पूरा एक बार अच्छा समझ लेते हैं फिर करते हैं। अगर 90 डिग्री का कोण बनाना हो तो पहले काम यही करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे, पहला 60 बनाएंगे, 120 बनाएंगे। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं कि ये वाला गैप यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक 60 है, और उसके आगे फिर यहां से यहां तक ये भी 60 है। तो अगर ये 60 का गैप है तो इस बिंदु और इस बिंदु को अगर आधा कर दे, अर्धक जैसा हम करते हैं, अर्धक करना भी सीखा है, इसको आधा कर दे तो 30 मिल जाएगा। तो 60 ये है, 30 इधर मिल जाएगा, तो सीधी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी 90 बनाने के लिए 60 के बाद 30 चाहिए। और 30 कैसे मिलेगा, अगर हम इन दो बिंदुओं को, जो ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम कर लेते हैं सी, डी और ये ई बिंदु। डी और ई बिंदुओं को अगर इस कोण को आधा कर दे, किसी भी कोण को आधा करने का तरीका क्या होता है कि यहां प्रकार की नोक रखिए और पूरी दूरी भर लीजिए। ये पूरी दूरी भर के प्रकार में ऊपर एक चाप ऐसे लगाएंगे, यहां पर नोक रख के एक चाप इधर को लगाएंगे, यहां रख के एक चाप इधर को लगाएंगे। ऐसे ये जो मिला, ये सीधे इसको आधा आधा कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे तो सीधी रेखा आएगी और ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है ए बी और ऊपर कोई नाम दे दीजिए, जहां पर पी दे दीजिए, ए बी पी, ये 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के कोण को मैं फिर से एक बार समझा देता हूं पूरा विस्तार से, ध्यान दीजिए और समझिए। 120 तो आप सीख ही गए हैं, अब हम 90 बनाना सीखते हैं। फिर से एक बार 90 डिग्री के कोण को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए 90 डिग्री बनाने के लिए फिर से देखिए, एक रेखाखंड हमने खींच लिया, सपोज इसका नाम हमने रख दिया ए बी। फिर से वही आधे से कम दूरी लेके एक आर्क खींच लिया, उसी दूरी से हमने एक चाप लगाया, उसी दूरी से दूसरा लगाया, तो ये 60 और 120 का हो गया। इसका आधा करेंगे तो इस बिंदु और इस बिंदु पर प्रकार की नोक रख के भरेंगे और ऊपर एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, तो ये कुछ जो कटा, ये इसको पटरी से ज्वाइन करेंगे सीधा, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी ये देखिए यहां पर काट रहा है और ये बिंदु, इसको अगर हम नाम करें बी सी, ये डी था, ये हमने ई कर दिया था, ये अगर हम एफ नाम कर दें, तो आप देख रहे हैं कि जो एफ से लेके सी तक का ये गैप है, सी से एफ तक का, यही 90 डिग्री का गैप है। 90 डिग्री यही है, एफ से लेके सी तक 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री तो आप आराम से देख पा रहे हैं कि कैसे बनाना है। 90 डिग्री बन गया। अब 90 का आधा कितना होता है, 45। 90 को आधा करें तो 45, 45 डिग्री भी इसी में बन जाएगा। 45 के लिए केवल 90 वाले भाग को आधा करना है, और आधा करना मैंने सिखा दिया है। 90 वाला भाग है एफ से लेके सी तक। अब एफ और सी का आधा करेंगे तो हम प्रकार की नोक सी बिंदु पर रखेंगे और सी से एफ तक के बिंदु पूरा भर लेंगे प्रकार में दूरी। यहां से इसको प्रकार नोक रख के फैलाएंगे और ऐसे प्रकार भर लेंगे, यहां से नोक रख के ऐसे भर लेंगे दूरी। तो ये जब दूरी आ जाएगी प्रकार में, किस तरीके से इसको आप देख लीजिए एक बार। जैसे यहां पर हमने रखा और इसको ऐसे फैलाया, यहां से यहां भर लिया। ये बहुत बड़ा हो गया बोर्ड पे, लेकिन आप इसमें से यहां रख के इसको ऐसे फैलाएंगे तो यहां से यहां तक का गैप इसमें आ जाएगा कॉपी पे, पेज में। अब हम क्या करेंगे, जब दूरी भर जाएगी तो यहां पर बिंदु पर नोक रखेंगे प्रकार की सी पर, और इधर से एक चाप लगाएंगे, और फिर एफ पर रखेंगे और इस पर भी एक चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो चाप मिल गया, इसको अगर हम ए से ज्वाइन करेंगे तो ये जो जा रहा है ये कोण, ये आधा हुआ 90 का और ये 45 डिग्री। यानी कि इस समय जो यहां से यहां तक का गैप दिख रहा है ये 45 हुआ। ये डी वाला बिंदु ऊपर नाम कर देते हैं, डी था। ये एफ के बाद मैं इसको एबीसी, ई एफ के बाद मैं जी कर देता हूं, ये बिंदु जी से लेके सी तक, यानी सी से जी तक जो पॉइंट है ये 45 डिग्री बन गया, ये 45 बन गया। अब 45 का भी आधा करना होता
तो 45 का आधा होता है 22.5, 22.5 लिखिए या 22 सही 1/2 लिखिए, 22.5 डिग्री। इसको भी बनाने के लिए पहले यहां से यहां तक करना होगा और फिर आधा करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे तो 22.5 बन जाएगा। तो याद रखें, जब हमें 22.5 बनाना होगा तो बाकी के कोणों को हम डार्क लाइन नहीं बनाएंगे, उसको शेडेड बनाएंगे, इस तरीके से जैसे हमेशा बनाते हैं। ये सब लाइन डॉटेड बना देंगे, इनको हम बिल्कुल ऐसे बना देंगे, इसको भी फिर हम डॉटेड ही कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल एंगल की डिमांड नहीं थी। लेकिन 22.5 बनाने के लिए हमें 90 से आना होगा, 90 का आधा करना होगा, फिर 45 बनेगा, 45 का आधा करना होगा। तो हम अब क्या करेंगे, अब 45 का आधा यानी सी से जी जो गैप है इसको आधा करेंगे। तो फिर से वही प्रक्रिया होगी, सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और जी तक फैलाएंगे, उसको जी तक भर लेंगे। अब फिर सी से ही एक पहला चाप इधर और फिर जी से एक चाप और, ये दोनों काटेंगे, पहले सी से रख के एक चाप फिर जी से रख के उसको काटेंगे। तो कटान बिंदु जो ये मिलेगा, इसको यहां से अब जब हम डार्क लाइन बनाते हुए ले जाएंगे तो ये जो रेखा जा रही है, ये इस समय जो कोण बन रहा है यहां से यहां तक, इसको हम H लिख लेते हैं। सी से H का गैप ये 22.5 डिग्री का है या 22.5, ये आंसर हो गया। तो आप यहां पर 22.5 मेंशन कर देंगे, बाकी को ऐसे ही डॉटेड बनाएंगे, ये बात याद रखेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको 22.5, 90, 45, 22.5 डिग्री के कोण बनाने आ गए होंगे अच्छे से। जिनको कोई डाउट है वो एक बार ढंग से चीजों को समझ लें। मैं एक बार फिर से इसको एक ही में बना के दिखा देता हूं। 90, 45 और 22.5 एक साथ बनेंगे। तो इसको बनाने की प्रक्रिया के एक साथ बनने का मतलब पूछेगा वो आपसे एक ही कोई, या तो 45 या तो 22.5 या 90, लेकिन इनको बनाने के लिए कोई भी इसमें से बनाना होगा। तो आपको कैसे चलना है वो आप देखिए। सबसे पहले 90 कैसे बनाएंगे, तो 90 की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। मान लीजिए ये ए बी, आधे से कम दूरी लेकर के ऐसे चाप लगाएंगे। अब की बार यहां पर रखेंगे नोक को, पहला 60 यहां रखेंगे, दूसरा 120। तो ये आपको यहां से यहां तक 60 होता है, ये 120 होता है। ये ए बी सी, यहां पर हम कुछ भी लिख लेते हैं, डी, ये आपका ई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 60 और 120 वाले को आधा करेंगे। तो यहां नोक रखेंगे, यहां नोक रखेंगे, प्रकार की भर लेंगे, डी से ई तक की दूरी प्रकार में भर के, डी पर बिंदु पर नोक रख के ऊपर एक चाप लगाएंगे, ई पर रख के एक यहां लगाएंगे। तो ये इस प्रकार से कटान बिंदु को सीधे ज्वाइन कर देंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 बनाना होगा तो ऐसे ही बना के छोड़ देंगे। अगर हमें 90 ही बनाना होगा तो ऐसे बना के छोड़ दिया जाएगा। ये 90 है, इस समय बना हुआ कोण 90 डिग्री। लेकिन अगर 45 कहता तो इसको फिर हम खींचते, तो लेकिन हम शेडेड ऐसे खींचते, डॉट डॉट करके खींच लेते, क्योंकि हमें चाहिए 45। तो 90 वाला बिंदु, लेकिन हमें ये देखना जो यहां पर आया है, इसको मैं F बिंदु नाम कर देता हूं। अब F और C की दूरी को प्रकार में भरेंगे, यहां नोक रखेंगे प्रकार की और ये दूरी भर लेंगे। और फिर वही काम आधा करेंगे इसको। 90 को आधा कैसे करेंगे, C पर प्रकार की नोक रख के एक चाप इधर, F पर रख के एक चाप इधर। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु कटान बिंदु मिलेगा ये 45 मिलेगा। अगर 45 बनाने को कहा जाए तो ये आधा आधा हो जाएगा और 45 बन जाएगा। अगर 45 डिग्री कहा जाए तो 45 अगर नहीं कहा गया है, 22.5 बनवाना है, तो 45 को भी आप फिर डॉटेड बना दीजिए, डॉट डॉट कर दीजिएगा। आप इसका आधा करेंगे तो 22.5 होगा। मान लीजिए आपसे दिया गया होता 22.5, तो यहां से ये आपने जी बिंदु रख दिया। अब जी से सी की दूरी को प्रकार में भर लेंगे, सी पर नोक रखेंगे एक चाप, जी पर रख के उसको काटेंगे, तो ऐसे बनेगा। ये जो लाइन ज्वाइन करेंगे यहां से, इस समय का बना हुआ कोण ये बीच का 22.5 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरीके से आपसे बातें पूछी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको बना सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जिन लोगों को ध्यान से समझना है वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे रचना करनी है और कैसे इन कोणों की रचना आराम से आप कर सकते हैं। आपने 90 डिग्री का सीख लिया, 45 सीख लिया, 120 देख लिया और 22.5 भी देख लिया। ये 135, 150 इनको भी देख लेते। देखिए आपको ये मालूम चल गया है कि जो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 2 बिंदु से रेखाखंड से, और फिर इसमें आधे से कम दूरी लेकर के ये अर्धवृत्त बनाते हैं। तो आपको ये मालूम है, अर्धवृत्त बना लेंगे
अब आपको ये मालूम है कि जब हम पहला चाप लगाते तो होता है 60, दूसरा वहीं से उसी गैप से लगाते तो होता है 120, तीसरा लगाते तो होता है 180, है ना। यहां से अगर तीसरा लगाएंगे इधर से तो वो होगा 180, अगर इसको सीधा मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन 180 हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब क्योंकि ये 60-60 के 3 हिस्से हो गए, अब कोई भी कोण बनाना है, जैसे 60 के बीच का बनाना है तो इसको आधा करता चले जाएंगे। अगर हमें 90 चाहिए, यानी 60 से 120 के बीच में कोण चाहिए, तो इसके बीच में देख लेंगे, उनको आधा करने से मिलेगा। जैसे आपने अभी 90 देखा, 90 से अगर 105 जाना है तो 105 जा सकते हैं। 90 और 120, जैसे 90 ये बीच में जाएगा तो 90 और 120 के बीच को आधा कर देंगे तो 105 डिग्री बन जाएगा। 105 क्यों बनेगा आप सोचिए भाई, 90 और 120 आपने बनाना सीख लिया। इसके बीच में अंतर कितने का दिख रहा है? इसके बीच में अंतर दिख रहा है 30 का। 90 से 120 के बीच में गैप कितना? 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री को आधा कर दोगे तो 15 मिलेगा ना, तो 90 में 15 बढ़ाओगे कितना मिलेगा? 105 ही तो मिलेगा। यानी कि 105 बनाने के लिए हम 90 और 120 वाले भाग को आधा करेंगे, तो इस तरीके से 105 मिल जाएगा। तो मुझे आशा है आप 105 बना लेंगे। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले ये जो 135 और 150 है, तो 150 कहाँ मिलेगा? देखिए 150 मिलेगा 120 से 180 के बीच में। ये 120 से 180 के बीच में 60 का गैप है, 60 का, यहां से यहां तक इसमें नाम कर देते हैं C, D, E और ये F। ये E और F वाला जो है, ये E बिंदु 120, अगर A से E मिलाएंगे तो 120 कोण बन जाएगा, और A से अगर F को मिलाएंगे तो 180 बन जाएगा। तो 120 और 180 वाले बीच में 60 का अंतर है, E से F तक 60 डिग्री का कोण है, इसको आधा कर दे तो 30 मिल जाएगा। तो 120 ये ही है, 30 और बढ़ जाएगी बीच में तो 150 हो जाएगा। 120 ही है E तक, इसमें 30 डिग्री और बढ़ा लीजिए तो 150 हो जाएगा ना। तो 30 डिग्री कैसे बढ़ेगा? E से F को आधा करिए। तो प्रकार के वही काम आधा करना मैंने सिखाया। प्रकार की नोक E पर रखिए, F तक भर लीजिए दूरी, E पर रखिए, F तक दूरी भर लीजिए, फिर E बिंदु से एक चाप लगाइए, F बिंदु से दूसरा चाप लगाएंगे, ठीक है, F बिंदु से दूसरा लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो कोण बनता हुआ जाएगा, ये 150 डिग्री का कोण बन जाएगा E और F के बीच में, ठीक है। अब इसी प्रकार से 150 भी आप सीख गए। अब देखिए ये वाला था 120 और ये यहां तक 150, ये वाला पार्ट है 30 डिग्री का, ये हिस्सा 30, इधर का 30 ही है, इधर का हिस्सा 30, इसको भी आधा कर देंगे तो 15 मिल जाएगा। तो आप बताइए 120 इधर है E तक तो 120 है ही है, इसमें 15 और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 135। तो अगर मैं E से इस बिंदु को, इसको मैं G नाम कर देता हूं, EG बिंदु को आधा कर दूं, EG बिंदु को आधा कर दूं तो ये 30 है तो 15 हो जाएगा। इसको भी आधा करना आपको मालूम, E से रखेंगे पहला चाप, इसको रखेंगे दूसरा चाप, ये वाला अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो ये 135 बन जाएगा। इसी तरीके से आपको मालूम चल गया होगा कि हर कोण के बीच में आधा ही आधा करने से सब कोण मिल जाते हैं और आपको सभी कोण बनाने आ जाएंगे। अब मैं अलग से इंडिविजुअल बता देता हूं 105 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, देखिए समझने के लिए हर चीज को। अब हम सबसे पहले फिर से वही काम, A से B बिंदु, फिर से आधे से कम दूरी से आर्क, एक चाप, पहला कोण 60, दूसरा कोण 120, 60 और 120 के को आधा करने से मिलेगा 90, इसको आधा करेंगे तो ये मिलेगा 90। यहां से यहां को आधा करने का तरीका, प्रकार के नोक यहां रखें, पूरी दूरी भरे, जैसे हमने इसको C, D और E नाम कर लिया, तो D से E की पूरी दूरी प्रकार में भर करके ऊपर एक चाप और फिर दूसरा ये चाप ऐसे काटेंगे तो ये 90 वाला मिल जाएगा। क्योंकि 90 वाला हमें बनाना नहीं, हमें बनाना है 105, तो इसको डॉटेड बनाएंगे ऐसे। अब ये जो बिंदु मिला है F बिंदु, F से लेके C तक 90 है या C से लेके F तक 90 है। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो 105 कहां मिलेगा? 90 के बाद। तो F और E का अंतर कितना है? क्योंकि आपने अभी देखा D और E 60-60 का गैप था भाई, C से D 60 था, D से E 60 था, तो 60 को आधा कर दिया है मैंने। ये F और D और F कितना? 30, और F से E भी 30 में बढ़ चुका है ये। तो आप अगर हम इस 30 वाले हिस्से को F और E को भी आधा कर दें तो 15 मिल जाएगा बीच में कहीं। 15 जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप यहां से तो 90 में 15 और बढ़ जाएगा, 105 बन जाएगा।
यानी आपको अब इस जगह पर 90 डिग्री वाली लाइन के बिंदु को और यहाँ 120 वाले बिंदु को आधा करना है, यानी F और E को। तो आधा करने के लिए वही प्रक्रिया, प्रकार की नोक यहाँ रखिए, पूरी दूरी भरिए E तक, और फिर ऊपर एक चाप और ये दूसरा एक चाप। ये अब हम इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करा देंगे पटरी रख करके इसी कटान बिंदु को, ये वाले को। ये जो रेखा जा रही यही आपकी 105 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि अब इस बिंदु का नाम आप जो भी रख लीजिए, यहां से F से इसको मैं G नाम रख देता हूं। G से C तक का जो कोण है ये आपका बन रहा है 105 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार से कोणों की रचना करनी है। मुझे आशा है कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो कोणों की रचना आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिए एक एक बात को कैसे बनाना है। बस केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है कि 60-60 के गैप बनेंगे, फिर उनको आधा करेंगे तो 30-30 हो जाएगा, 30 वालों को भी आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और इतने में ही सारा कार्य आपका हो जा रहा है। सिर्फ हर एक हिस्से को समझना है कि कौन सा हिस्सा 60 है। जैसे C से D 60 है, अब 30 बनाना है तो C से D को आधा कर देंगे, मिला देंगे 30 बन जाएगा। 30 वाला बन जाए उसको आधा कर देंगे तो 15 मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि सिर्फ आधा करना आपको आना चाहिए कोणों को, बाकी हिस्से आपके सब इसी में हो रहे हैं। 60 से आधा हो जाएगा या 30 से आधा हो जाएगा, 90 बनने के बाद 45 और 22.5 आधा आधा बन जाएगा। हर एक चीज को हाफ करना आपको आना चाहिए। इसमें कोणों का अर्धक करना आता है तो आप आराम से ये सभी कोण बना लेंगे। स्टार्टिंग से मैं चीजों को बता रहा हूं, जो लोग लेक्चर को पूरा नहीं देखे, बीच में से देख रहे हैं, उनको दिक्कत होगी। तो स्टार्टिंग से इस लेक्चर को देखें, कॉपी, पेन, पेंसिल, प्रकार, पटरी सब लेके बैठे और जैसे जैसे चीजों को बताया गया वैसे वैसे करते जाएं। आप इन सभी कोणों की रचना कर लेंगे। मुझे आशा है कि ये सभी प्रकार के कोण आप बनाना सीख गए होंगे और अब आप बेहतर तरीके से इन कोणों की रचना कर सकेंगे। और यदि आपको वीडियोस पसंद आती है, क्योंकि इस लेक्चर को, इस वीडियो को जो कि रचना से संबंधित था, इससे बेहतर तरीके से बोर्ड पर नहीं कराया जा सकता था। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको बताने का कि जहां तक संभव हो सके एक एक चीज आपको क्लियर हो और आप बना सकें। तो अगर आप साथ साथ में रचना करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे तो जरूर कर पाएंगे। और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पहले से ये सारी बेसिक नॉलेज होती है, वो सभी जानते हैं। फिर भी ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो बताना था और ये आवश्यक था। तो मुझे आशा है कि आप सबको बेहतर तरीके से इसकी समझ हो गई होगी। आप लोग ये सारे कोड बनाना सीख गए होंगे। आप लोग अपने मित्रों तक वीडियोस को शेयर करते रहे, लगातार अपने ग्रुप को ज्वाइन कराते रहे, जोड़ते रहे, ताकि और बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल, अदर सब्जेक्ट्स, साइंस आदि पर भी कार्य किया जा सके। तो आप सब वीडियोस को शेयर करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।